कहा जाता है कि जिस भूमि पर संतों के चरण पड़ते हैं वो भूमि पावन हो जाती है। इन दिनों इंदौर शहर को भी संतों के ऐसे ही सानिध्य से पुण्य और पवित्रता की प्राप्ति हो रही है। शहर के अखंड धाम आश्रम में इन दिनों वेदांत सम्मेलन का आयोजन चल रहा है। वेदांत सम्मेलन में अलग अलग क्षेत्रों से पधारे संत अपने उपदेशों से अनुयायियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उज्जैन के वाल्मीकि धाम के राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेश नाथ महाराज अखंड धाम आश्रम आए और अपने आशीर्वचन प्रदान किए। अखंड आश्रम में जो कभी खंडित नहीं होता है, निरंतर उसकी आभा बनी रहती है। हमारे डॉक्टर स्वामी जी हर साल अपने गुरुजनों की याद में एक आयोजन इस पर्व को मनाते हैं और हम जितने भी मालवा प्रांत के संत हैं सब यहाँ आकर के महाराज श्री को प्रणाम करते हैं। तो आप जितने भी भक्त हैं, आप इस कार्यक्रम से ये प्रेरणा लेकर के जाएं कि जो गुरुजन होते हैं, हम जितने भी संत हैं अपने गुरुजनों को निरंतर स्मरण में रखते हैं। और निरंतर स्मरण में रखने का यह है कि महाजनों ये ने गदासु पंथा, हमको महापुरुषों ने ये बताया कि अपने गुरुजनों को निरंतर स्मरण में रखो। और तुमको इस सभा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तुम भी अपने पूर्वजों को स्मरण में रखो, क्योंकि गुरु, इष्ट और पितृ ये तीन अगर बलवान होते हैं तो मानवीय जीवन में कहीं किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, किसी प्रकार की अशांति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे गुरु प्रसन्न रहना चाहिए, तुम्हारे इष्ट प्रसन्न रहना चाहिए, तुम्हारे पितृ देवता प्रसन्न रहना चाहिए। इसके साथ उज्जैन के सिद्ध धाम आश्रम के महामंडलेश्वर नारदानंद महाराज ने भी वेदांत सम्मेलन में आकर सभी का मार्गदर्शन किया। संत ने गुरु की महिमा का वर्णन करने के साथ ही सनातन धर्म पर उपदेश दिए। अखंड धाम आश्रम में जारी वेदांत सम्मेलन में संतों के सानिध्य का पवन लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पहुंच रहे हैं। अखंड धाम के अंदर, अविनाशी अखंड धाम के अंदर प्रत्येक वर्ष ये अपूर्व वेदांत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और ये बड़ी अद्भुत परंपरा है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज वेदांत के उद्भट विद्वान, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो वेदांत पर जो है प्रवचन करने वाले थे। वेदः अंतः, जहाँ वेद का भी अंत हो जाए वहाँ से वेदांत शुरू होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वेदांत जो है वो एक हमारा अपरोक्षानुभूति कह सकते हैं, या अंतर का ज्ञान कह सकते हैं, या पराविद्या कह सकते हैं।